निकोबार में दो गांव थे, फरक्का और किमूस। इन दोनों गांवों का व्यापारिक संबंध पास के ही एक अन्य द्वीप से था जिसका नाम था चावरा। किमूस गांव का मुखिया था अल्हट और फरक्का गांव का होको। दोनों परस्पर मित्र तो थे ही, आचार विचार में भी दोनों एक जैसे थे। दोनों दोस्त मिलजुल कर व्यापार एवं अन्य योजनाओं पर विचार करते और फिर उसे क्रियान्वित करते। फरक्का और किमुस दोनों गांवों में नावें चावरा द्वीप से खरीदी जाती थीं। चावरा के वासी नावें बनाने में अत्यंत कुशल थे। नाव के बदले वे लोग इन दोनों गांवों से छुरियां लिया करते थे, जो कि उन्हें नावें बनाने में तथा अन्य दैनिक उपयोग में काम आती थीं। फरक्का और किमूस के लोग छुरियां बनाने में माहिर थे। इस प्रकार चावरा और फरक्का तथा किमूस के मध्य अच्छा संबंध था तथा व्यापार भी उनके बीच अच्छे से चल रहा था। एक बार चावरा के कारीगरों ने पहले से कहीं अधिक अच्छी और उन्नत किस्म की अधिक लागत वाली नावें बनाई तथा उन्होंने नमूने के रूप में एक नाव अल्हट और होको को दिखाए। अल्हट और होको को नाव बहुत पसंद आई। जब मोल भाव शुरू हुआ तो चावरा के कारीगरों ने लागत के अनुरूप नाव का मूल्य भी अधिक बताया। ये सुनकर अल्हट और होको को लगा कि चावरा के कारीगर उन्हें ठग रहे हैं और धोखा देकर वे अधिक मूल्य वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। चावरा के कारीगर ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इन्हें इस धोखे का सबक सिखाना चाहिए। अल्हट ने होको से कहा, हम भला इन्हें कैसे सबक सिखा सकते हैं? होको ने पूछा और वह भी चावरा के कारीगरों से चिढ़ गया। वे इस भ्रम में थे कि कारीगर धोखे से अधिक मूल्य हम लोगों से लेना चाहते हैं। यद्यपि नावें इतनी अच्छी और उन्नत किस्म की थी कि वे दोनों अपने अपने गांवों के लिए छह नावें खरीदना भी चाहते थे। उन्होंने सोचा, हमें धोखे का बदला धोखे से देना चाहिए। अल्हट बोला। वो कैसे? होको ने पूछा। हम इन्हें नावे के बदले जो धातु की छुरियां देते हैं, सो धातु के छुरी के बदले लकड़ी की छुरियां दे देंगे और उनकी नावें हम लोग ले लेंगे, अल्हट ने कहा। लेकिन लकड़ी की छुरियां तो तुरंत पहचान में आ जाएंगी। होको ने ध्यान दिलाया। नहीं, हमारे कारीगर लकड़ी की छुरियों को ऐसा रंग रोगन करेंगे कि चावरावासी यह पहचान ही नहीं सकेंगे कि वे असली हैं या नकली। अल्हट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये तो धोखा होगा। होको तनिक डरा। वे लोग भी तो हमसे धोखा कर रहे हैं। हम तो उनके धोखे के बदले धोखा देने वाले हैं, वह भी उन्हें सबक सिखाने के लिए। अल्हट ने समझाया तो होको भी मान गया। इसके बाद अल्हट और होको ने 200 छुरियों के बदले 12 नावें खरीदना स्वीकार करके चावरा के कारीगरों को नावें बनाने का आदेश दे दिया। जब फरक्का और किमूस के कारीगरों को अपने अपने मुखिया की मंशा का पता चला तो पहले तो वे नकली छुरियां बनाने को तैयार नहीं हुए, फिर अल्हट और होको द्वारा काफी समझाए जाने पर वे मान गए। बस एक बूढ़ा जो किमूस का निवासी था, उसने इस धोखाधड़ी का विरोध किया और कहा कि नहीं, यह उचित नहीं है। निकोबार वासियों ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, ऐसा करना पाप है। किसी को धोखा देने का परिणाम बहुत बुरा होता है। बूढ़े ने समझाने का प्रयास किया। तुम तो सठिया गए हो, तुम चुप रहो, अल्हट ने बूढ़े को झिड़क दिया। जब नावें बनकर तैयार हो जाने का संदेश मिला तो अल्हट और होको ने अपनी नकली छुरियां लेकर चावरा पहुंचे। वहां उन्होंने छुरियां देकर नावें ले ली और वापस आ गए। छुरियां इतनी असली जैसी लगती थीं कि चावरावासियों को असली नकली का पत्ता ही नहीं चला। अल्हट और होको नावों के बदले नकली छुरियां देकर बहुत प्रसन्न थे। वस्तुतः उन्होंने नावों का मूल्य चुकाया ही नहीं था। किमूस का बूढ़ा अभी भी चिंतित था। उसने कहा कि तुम लोग किस बात पर प्रसन्न हो रहे हो? इस प्रकार का धोखा देना निकोबारी परंपरा के विरुद्ध है। तुमने परंपरा को तोड़कर अनुचित तो किया ही है, साथ ही और भी अधिक संकट को भी न्योता दे डाला है, बूढ़े ने सचेत करना चाहा। छल कपट की भावना व्यक्ति को निर्बुद्धि कर देती है। फरक्का और किमूस वासिया के साथ भी यही निर्बुद्धि वाला काम हुआ। वे इस बात को भूल गए कि जब चावरावासियों को सच्चाई का पता चलेगा तो वे कुपित होकर कोई न कोई कदम अवश्य उठाएंगे। हुआ भी यही। जब चावरावासियों ने छुरियों को काम में लाना शुरू किया तो उन्हें छुरियों की वास्तविकता का पता चला। वे ये देखकर अवाक रह गए कि सभी छुरियां लकड़ी की बनी थीं, उनसे कोई भी काम नहीं किया जा सकता था।
चावरावासियों को फरक्का और किमूस के लोगों पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनके इस छल के लिए दंडित करने का निश्चय किया। उन्होंने धोखे का बदला धोखे से देने की योजना बनाई। चावरावासियों को पता था कि फरक्का और किमूस के लोगों को अपने भोजन में केवड़े का उपयोग करना बहुत प्रिय है, तथा इन दोनों गांवों में केवड़े का उत्पादन नहीं होता है। अतः चावरावासियों ने एक बड़ी सी नाव में केवड़ा भरकर चुपके से किमूस के तट पर उस नाव को पहुंचा दी। केवड़े में विष मिला दिया गया था। किमूस के लोगों ने अपने तट पर केवड़ों से भरी नाव देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि केवड़े से भरी नाव बिना नाव के मालिक के वहां कैसे पहुंच गई। वे तो ढेर सारा केवड़ा मिलने से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने फरक्का के लोगों को भी आमंत्रित किया। अल्हट और होको ने अपने लोगों से उत्सव मनाने का आग्रह किया। फरक्का और किमूस के लोग मिलजुल कर नाचने गाने लगे। उन्होंने अच्छा अच्छा खाना पकाया और उन सब में जी भरकर केवड़ा मिलाया। बूढ़ा केवड़े के प्रति सशंकित था। कोई केवड़े से भरी डोंगी भला यहाँ क्यों छोड़ जाएगा। बूढ़े ने अल्हट का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, किंतु अल्हट को बूढ़े की बात सुनने में तनिक भी रुचि नहीं थी। बूढ़े को छोड़कर फरक्का और किमूस के लोगों ने जमकर केवड़ा डले व्यंजन खाए और रात भर नाचते गाते रहे। भोर होते होते विष ने असर करना शुरू कर दिया और लोग एक एक करके मरने लगे। देखते ही देखते गांव जीवित लोगों से खाली हो गया और वहां शवों का अंबार लग गया। चावरावासियों ने बदला ले लिया था। फरक्का और किमूस में शोक का वातावरण छा गया। जो थोड़े बहुत लोग जीवित बचे थे उनसे बूढ़े ने कहा कि वे मृतकों का अंतिम संस्कार कर दें और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शेष लोग अब तक समझ गए थे कि बूढ़े ने जो कहा था वह सही कहा था, अतः उन्होंने बूढ़े को अपना मुखिया मानते हुए उसके निर्देशानुसार मृतकों का अंतिम संस्कार किया और मृतात्माओं की शांति के लिए प्रार्थनाएं की। इसके साथ उन सभी ने इस बात की शपथ ली कि वे कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। आज भी निकोबार में मृतात्माओं की शांति के लिए प्रार्थना समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे ओस्वी पर्व कहते हैं। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।